नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न है। कह निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथन की आपको पहचान करनी है। ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर का दायित्व नए सदस्यों को शपथ दिलाना, अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना होता है। तो अब समझिए कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर इसको हम अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी आम चुनाव होता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है, चुनाव के बाद जाहिर सी बात है किसी को बहुमत मिलेगा, सरकार बनती है। तो जब आप आम चुनाव होता है, फिर सदन में लोकसभा की प्रथम बैठक होती है। तो अब प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। अब चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह चुने गए लोकसभा के सदस्यों में से, एक परंपरा यह है कि जो वरिष्ठ सदस्य होता है, मान लो बुजुर्ग है, काफ़ी सीनियर कोई नेता है जो लोकसभा का सदस्य चुन करके आया है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ये मनोनीत कर दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके दो काम हैं। एक तो जो नए सदस्य हैं लोकसभा के, नए सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा काम यह है कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना। ये दो काम इसके होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर का शपथ है, इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, यानी राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेता है, और फिर प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। इसके बाद यह पद अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन पूरी तरह से सही है, यानी इसका दायित्व है शपथ दिलाना और अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अब कह रहा है लोकसभा का स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के समक्ष स्पीकर पद की शपथ लेता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके शपथ का प्रावधान नहीं है, यानी कि संविधान में शपथ का प्रावधान नहीं है, बल्कि जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वह एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मतलब क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद फिर शपथ की व्यवस्था नहीं करी गई है। जाहिर सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वह उन्हीं लोगों में से चुना जाएगा जो लोकसभा के सदस्य हों। तो वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ ले चुका है, शपथ दिलाया जा चुका है। तो स्पीकर पद के शपथ का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम स्पीकर पद को समझने का प्रयास करें, देखिए ध्यान से, यानी कि स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष, यह वास्तव में आर्टिकल 93 में वर्णित है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका चुनाव प्रथम बैठक में होता है। आम चुनाव के प्रथम बैठक में चुनाव होता है और संचालन तो प्रोटेम स्पीकर करेगा। साधारण बहुमत से इसका चुनाव होता है और इसके चुनाव की जो अधिसूचना होती है राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, यानी तिथि का अनुमोदन करना, किस दिन चुनाव होगा, ये सारा, यानी कि तिथि का अनुमोदन आदि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और महासचिव के माध्यम से सूचना
लोकसभा को दी जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अगर भंग हो जाए किसी कारण से तो इस पद पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगला अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। यह भी बात आपको समझते रहना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पीकर को अगर अपना इस्तीफा देना है तो वह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जो होता है इसका चुनाव कौन करवाता है? तो आप कहेंगे जो स्पीकर आ गया है तो अब ये सारा कार्य यही कराएंगे, यानी कि उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष करवाता है, और यह भी साधारण बहुमत से ही चुना जाता है। अगर इसको पद से हटाना है, मान लो पद से हटाना, तो इसके लिए कुछ नहीं है, 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्ताव कहां आएगा? लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में तात्कालिक बहुमत से पास करने पर यह अपने पद से हट जाएगा। इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। यह नहीं कि राज्यसभा में भी पास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही लोकसभा पास करेगी वैसे ही स्पीकर का पद समाप्त मान लिया जाएगा। जनरली स्पीकर जो बनता है वो सत्ता पक्ष का ही होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का ही बहुमत लोकसभा में पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो लोकसभा का स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के समय स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निर्वाचित स्पीकर का पद 1921 से प्रारंभ हुआ तथा प्रथम स्पीकर फ्रेडरिक ब्राइट चुने गए। अब ध्यान दीजिएगा, यह बात सही है कि भारत में स्पीकर पद का जो इतिहास है वह 1921 से शुरू हुआ, लेकिन निर्वाचन नहीं हुआ था। यह क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। मनोनयन यानी कि मनोनीत किया गया था किसको? फ्रेडरिक ब्राइट को। ये प्रथम स्पीकर बनाए गए थे केंद्रीय सभा में। तो जो ये कह रहे हैं निर्वाचित स्पीकर का पद 1921 से नहीं, स्पीकर पद का प्रावधान जो शुरू हुआ वो 1921 से शुरू हुआ, और फ्रेडरिक ब्राइट को पहली बार केंद्रीय सभा में आप देखेंगे स्पीकर बनाया गया था मनोनीत करके। निर्वाचित का जो प्रारंभ हुआ, निर्वाचित स्पीकर का जो प्रावधान शुरू हुआ वह शुरू हुआ 1925 से, 1925 से शुरू हुआ, और विट्ठल भाई पटेल को पहली बार केंद्रीय विधानसभा में लोकसभा का स्पीकर निर्वाचित किया गया। ये भी जानते रहिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटिश भारत के और स्वतंत्र भारत के पहले कौन से हैं स्पीकर, कौन से स्पीकर हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यानी अंतिम ब्रिटिश भारत और प्लस प्रथम स्वतंत्र भारत के स्पीकर रहेंगे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को आप याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे कौन स्पीकर है तो आप देखेंगे ओम बिरला साहब हैं, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये पूरी हिस्ट्री हमने आपको समझा दी। अब कह रहा है कथन कि स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। राज्यसभा का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, तो यह भी कथन गलत है और यह भी कथन गलत है। तो अगर देखा जाए तो सही उत्तर इसमें क्या है, तो केवल एक ही कथन सही है, सी उत्तर इसका सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीकर के थोड़ा सा कार्यों को भी जान लेना चाहिए, यानी कि अगर हम स्पीकर के कार्यों को देखें, इसके कार्य क्या होते हैं, तो आप देखिए ध्यान से। तो आप कह सकते हैं लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, है ना, धन विधेयक को लोकसभा में रखवाना, ठीक है, प्रश्नों की श्रेणियों का निर्धारण करना, तारांकित अतारांकित प्रश्न दो होते हैं, तो कौन तारांकित होगा कौन अतारांकित होगा
यह भी कार्य किसका है? लोकसभा के स्पीकर का है। इसके अलावा सदन को स्थगित करना, बहुत हो हल्ला होने लगता है तो आप देखते हैं सदन को स्थगित कर देता है। ठीक है। जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, आप जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत साधारण बिल पर जब लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए तब ऐसे में संयुक्त बैठक का प्रावधान है जिसका आह्वान राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आप कहेंगे लोकसभा के स्पीकर करेंगे। तो एक कार्य इनका यह भी आप जानते। इसके अलावा और कौन कार्य है? तो कोई भी सदस्य है इसको क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति देना, कि आप क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको लोकल लैंग्वेज आती है, तो ये अनुमति देते हैं कि भाई आप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दल बदल का निर्णय करना, दल बदल का निर्णय करना यह भी इनका कार्य है ना। ये सब जानते रहिएगा। और क्या कार्य हो सकता है इनका? कास्टिंग वोट का प्रावधान है, यानी निर्णायक मत देना, निर्णायक मत देना। इसका मतलब ये होता है कि कोई विधेयक है, अब इस पर वोटिंग हुई और वोट बराबर पड़ गए, पक्ष विपक्ष के वोटिंग बराबर हो गई, तब ऐसे में क्या होता है कि स्पीकर चूंकि सदस्य भी होता है लोकसभा का, तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो ये कुछ इनके कार्य हैं जिनको आप जानते रहिएगा। तो इसमें उत्तर आपका केवल एक ही कथन सही है, इसमें सी उत्तर सही होगा।